दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने 19 दिसंबर की तारीख ये बताकर फैलाई थी मीडिया में और ये कहा था कि मोदी उस दिन इस्तीफा दे देंगे। संजय राउत जो कि ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता हैं, नेता हैं बड़े, उन्होंने तो दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अमेरिका में एक भूकंप आएगा, अमेरिका में भूकंप उसका केंद्र होगा, लेकिन ये सरकार गिर जाएगी। अब मोदी सरकार 19 तारीख हो गई है, उसको कुछ नहीं हुआ है। और जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये सारे दावे इनके फर्जी हैं, क्योंकि असल में इन्हें पता ही नहीं था कि मामला क्या है। विपक्ष के एक और नेता पृथ्वीराज चव्हाण जो कि महाराष्ट्र के बड़े नेता कांग्रेस के हैं और वो पीएमओ मंत्री भी रहे हैं जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि 19 तारीख को ऐसा एक खुलासा होगा अमेरिका में कि मोदी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और महाराष्ट्र का कोई नेता फिर दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। दोनों नेताओं के चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई है, पूरा विपक्ष सन्नाटे में है, उनको समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें, क्योंकि जो खुलासा हुआ है अभी, हालांकि बाकी फाइल्स आना जारी हैं, एपस्टीन फाइल को लेकर जो दावे किए थे अभी केवल उसका दूसरा सोर्स है। कुल मिलाकर के डाटा लंबा है, 300 GB के डाटा में 95,000 से अधिक वीडियो और फोटो वहां हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये सारे मामले का खुलासा आपको बता दूं, अमेरिका में ये हुआ है। अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक जो सदस्य हैं, उन्होंने सेक्स अपराधी और जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग के लिए दोषी था जेफरी एपस्टीन की स्टेट से प्राप्त नई तस्वीरों को जारी करने की मांग डोनाल्ड ट्रंप से की थी। ट्रंप ने दबाव में आकर वो तस्वीरें जारी की, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप भारत के किसी नेता पर सवाल उठा सकें, वो भी वो नेता जो मोदी सरकार में है या भाजपा के कोई सांसद है, जैसा कि दावा किया। अब ये दावे फर्जी निकले तो इन नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। संजय राउत मुंह छुपाते घूम रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान अपनी बात से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भीकू मात्रे नाम के एक एक्सपर्ट अकाउंट है, वो वीडियो डाल रहे हैं और वो वीडियो डाल करके अब सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है संजय राउत जिस तरह की बातें करते हैं कि ये बातें करना इनको अब दिखाई दे रहा है कि महाविकास अघाड़ी जो गवर्नमेंट है ये क्यों गई। ये संजय राउत इसी तरह की बातें करते हैं जिससे बैकफुट पे आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि कोई नेता इस तरह से आकर कहें कि 19 तारीख को मोदी सरकार गिर जाएगी, कोई कहे संजय राउत जैसा आदमी कि मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इनको समझ नहीं आती कि अगर विदेश में कोई भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, आजकल तो बहुत आसान है, डीप फेक वीडियो बना लो, कुछ भी मेल भेज दो, देश विरोधी ताकतें पहले से ही एक्टिव हैं, तो इनको विदेशी एजेंसी पर, विदेशी व्यक्तियों पर, विदेशी समाचार पर इतना भरोसा क्यों है? भारत में इतनी एजेंसी हैं। मोदी जो हैं वो मोदी आज से राजनीति में थोड़े ही हैं, 35 साल से मोदी सक्रिय राजनीति में हैं और गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिनके हाथ में NIA थी, रो थी, CBI थी, ED थी, सभी कुछ तो था, और उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, RSS से तो कांग्रेसी नफरत करते हैं ना, तो सोनिया गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी कि मोदी की कोई कमी पकड़ करके लाओ। लेकिन मोदी किस मिट्टी के बने हैं इन्हें पता नहीं था। वो संघ के स्वयंसेवक हैं जिन्होंने ना अपने परिवार को कभी आगे बढ़ाया, परिवार के किसी सदस्य को 1 रुपए का कोई लाभ नहीं पहुंचाया, किसी परिवार के सदस्य के बच्चों की नौकरी सरकार में नहीं लगवाई, किसी को बड़ा उद्योगपति नहीं बनाया, किसी के नाम पे कोई टेंडर ठेके नहीं छूटे, तो मोदी को फंसाते तो कैसे? अमित शाह मोदी, ये दो ऐसी जोड़ी है जिनको भरपूर फंसाने की कोशिश की। अमित शाह के खिलाफ किस तरह के झूठे आरोप लगाए, जेल तक में डाल दिया गया, तो तब कांग्रेस के हाथ में सारी सत्ता थी। जो ये आरोप लगाते हैं आज मोदी पर, ये सारी ताकत प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्हीं के हाथ में तो थी। तो ये मोदी पर तब कोई दोष सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जीवन में चरित्र को सबसे ऊपर रखा है और देशभक्ति को सबसे ऊपर रखा है, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जिया है। तो ये फंसाएंगे कैसे? आज के समय में जब मोदी केंद्र में बैठे हैं तो इनको अब भारत की एजेंसियां तो कुछ कर नहीं सकती। इनको लगता है विदेश में बैठे हुए इनके अब्बा, इनके आका
वो शायद मोदी के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर दें ताकि मोदी सत्ता से बाहर हो जाए। तो सपना देखते हैं रोज, बातें करते हैं रोज। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, अब इनकी कोई सुनता नहीं है। तो इनको लग रहा है विदेशी में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जॉर्ज सोरोस की टीम है, वो तो कहती है कि मैं तो मोदी को हटा दूंगा, और वो तो बिलियंस डॉलर रखे हुए हैं उसने। इनको लगता है कि वो हमारे जो खैर ख्वाह हैं उनके जरिए हम मोदी को हटा सकते हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन इनकी हर चाल उल्टी पड़ती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, 4 PM जैसा एक चैनल है, वो थंबनेल लगा रहा है मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, फंस गए मोदी के सांसद, फंस गए मोदी के मंत्री। जिस हरदीप पुरी का नाम लिया जा रहा है उनकी स्पेलिंग मिस्टेक है, उनका स्पेलिंग नाम भी ठीक नहीं है। और हरदीप पुरी की जो बात कही जा रही है 2014 से 17 के बीच, हरदीप पुरी उस समय वो जो है इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट थे, जब उनको मेल आया था कि आप एक प्रोग्राम में हमारे साथ ऐड होइए, और वो गए नहीं। इसी तरह मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि 2019 में एपस्टीन ने ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन को मोदी से मिलने का प्रस्ताव दिया। अब एपस्टीन ने मोदी के जो इसके ट्रंप के पूर्व सलाहकार है स्टीव बेंस, इनको मोदी से मिलने का न्योता दिया, मेल भेजा कि आप चाहो तो मोदी से मिलवा सकता हूं। लेकिन पीएमओ ने इस बात का पुष्टि करी है कि मोदी से कभी भी स्टीव बेंस की मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ये मीटिंग से पहले ही गिरफ्तार हो गए। अब इसमें मोदी कहां फंस रहे हैं? उत्तर है कहीं नहीं। फंस कौन रहा है अभी आगे पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी के नाम पर जो चर्चा चला रहे थे, इसमें राहुल गांधी जरूर मुझे लगता है फंसेगा। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश यात्राएं करते हैं, और आज से नहीं बरसों से करते हैं, मोदी को तो कभी अमेरिका इन्होंने जाने नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री 14 में बने हैं, उसके पहले मोदी जी ने अमेरिका का वीजा लेने की कोशिश की। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो सारी विपक्षी पार्टी और कांग्रेसियों ने मिलकर उनके विरोध में हस्ताक्षर करके पत्र भेज दिया अमेरिका के राजदूत को कि इस व्यक्ति को वीजा मत देना। तो राहुल गांधी लगातार जाते रहे हैं, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जिस तरह से विदेशों में संबंध है, मुझे जरूर ऐसा शक कह रहा हूं मैं कि ये जो एपस्टीन फाइल्स का जिक्र हो रहा है, राहुल गांधी की कोई ना कोई तस्वीर जरूर आएगी। अब मैं ऐसा यूं कह रहा हूं कि जब पृथ्वीराज चौहान, संजय राउत 19 तारीख डट रहे थे कि 19 दिसंबर को आएगा साहब, हरदीप पुरी का नाम इसमें जरूर आएगा, तो इनको शायद पता था, ये फाइल्स का इनको जरूर पता था। वरना इन्हें कैसे पता कि हरदीप पुरी का कोई मेल है, कोई नाम है, प्रधानमंत्री को कोई मेल भेजा गया है? इसका मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि अमेरिका में जो जॉर्ज सोरोस बैठी है, इनकी टीम बैठी है, उसी ने ये सारा षड्यंत्र रचा है। और उनको लग रहा था कि इन्हीं मेल के जरिए, कुछ फोटो के जरिए हम मोदी को घेरेंगे, मोदी का इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन इन सब का सपना ये अब सपना ही रहेगा, क्योंकि आगे तक भी बता रहा हूं कि आप मोदी को नहीं घेर सकते। ईमानदार नेता, चरित्रवान नेता को आप कैसे घेरोगे? और इसीलिए यूएस ने जो तस्वीर जारी की है वो अलग है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया भी है, कि अब ये जो फंसेंगे, ये विपक्षी पार्टी के नेता फंसने वाले हैं बुरी तरह। इसमें कुछ नामों का खुलासा सतीश मिश्रा नाम के एक सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने किया है। और उन्होंने एपस्टीन के बारे में जो खुलासा किया, उन्होंने कहा ये तो आप बाद में देखेंगे, इससे संबंध किसके हैं? प्रोफेसर कॉर्नेलिया के संबंध हैं। और प्रोफेसर कॉर्नेलिया मिल रहे हैं राहुल गांधी विदेश में जाकर के, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहले रह चुकी है प्रोफेसर, और उस सब में विदेश में जाकर के जो ये मिल रहे हैं, अरुंधति राय, अरुणा राय और मेधा पाटकर, तीस्तासी तलवार, इस टाइप के लोगों से सीधा संबंध है। तो क्या राहुल गांधी विदेश में जो गए थे, जो सतीश मिश्रा दावा कर रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस की टीम से राहुल गांधी विदेश में जाके मिले, तो भाई क्या ऐसा लग रहा है कि ये सब जो है अमेरिका में एक पूरी तैयारी की गई थी? राहुल गांधी की टूल किट कोई तैयार हो रही थी कि जैसे ही ये फाइल आएगी, इसमें नाम तो मोदी का आ ही रहा है, हरदीप पुरी का आ ही रहा है, हम मोदी को घेरेंगे। मुझे लगता है ये साजिश रचने के लिए ही राहुल गांधी विदेश गए थे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि जिस समय संसद चलनी है देश की भूमि पर वो जर्मनी पहुंच जाते हैं और हर्टी स्कूल में कर्नेलिया वोल से मिलते हैं। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ऐसे ही हैं जैसे दो जिस्म और एक जान। एक और सबूत सामने आ गया, जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की फंडिंग से चलने वाली सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है जिसमें ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य के तौर पर कर्नेलिया वोल का नाम है। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो वो विदेश की धरती पर जाते हैं और वहां जाकर भारत के शत्रुओं से मिलते हैं? सुनिए गौरव भाटिया ने क्या कहा। बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कर्नेलिया वोल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कर्नेलिया वोल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कर्नेलिया वोल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोज ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कर्नेलिया वोल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों में लिप्त पाए गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। गौरव भाटिया सीधे सीधे राहुल गांधी पर शक पैदा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं बल्कि कि वो विदेश में जाकर कोई षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये षड्यंत्र है कि नहीं? राहुल गांधी की यात्रा पे ये जो जिन लोगों से मिल रहे हैं जॉर्ज सोरोस की टीम से, क्या इसी टूल किट के लिए मिल रहे थे या कोई और बड़ा आंदोलन देश में होने का
तैयारी चल रही है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन राहुल गांधी को जरूर इसका जवाब देना चाहिए कि वो देश विरोधी ताकत यानी भारत विरोधी ताकतों के लोगों से विदेश यात्रा पर जाकर क्यों मिलते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।